हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो चल रहा था हमारा, उसका आज टॉपिक करेंगे फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो ये टॉपिक हमने स्टार्ट करना है आज। तो पहले एक्टिविटी है 11.3, वो करते हैं। इसमें क्या क्या है हमें बेटा, ये सर्किट को एक बनाना है, कंप्लीट करना है। उसमें क्या लेना है, एक सेल लेना है, एमीटर लेना है, निक्रोम वायर लेनी है जिसकी लेंथ L को रिप्रेजेंट करती है, और उस प्लग लेना है, की लेनी है हमें। सर्किट ये बनाया हुआ है, और सर्किट में पहले हमने वायर लेनी है जो क्या है, निक्रोम वायर है। और सेकंड क्या है हमारे पास, वायर निक्रोम ही लेनी है बेटा, पर उसकी जो लेंथ है वो डबल कर देनी है। थर्ड वायर हमारे पास है, उसके जो एरिया वो थिकर कर देना है हमें, ठीक है। और जो थर्ड वायर है ना, वो हमें क्या लेनी है बेटा जी, थिक लेनी है। और फोर्थ वायर है वो अदर मटेरियल कॉपर की वायर लेनी है हमने, ठीक है बेटा। तो उसमें क्या करना है, हमने टर्न बाय टर्न इसको ज्वाइन करके देखना और एमीटर की रीडिंग को नोट करना है कि क्या क्या हमें रीडिंग आएगी एमीटर की। तो एमीटर की बेटा रीडिंग को नोट करना है, ठीक है बेटा जी। तो इस एक्टिविटी में ये बताया गया था कि हमने 4 वायर लेनी है, पर फर्स्ट वायर निक्रोम की लेनी है, सेकंड उसका क्या कर देना है, उसी वायर वही मटेरियल है बेटा, पर उसकी लेंथ को डबल कर देना है। थर्ड वायर हमें मटेरियल सेम है, पर जो हमारे पास वायर है वो थिक कर देनी है, ठीक है बेटा। फोर्थ क्या है हमारे पास बेटा जी, जो हमने क्या है, कॉपर की वायर लेनी है, और उसमें क्या करना है, हमने रीडिंग्स को नोट करना है। तो अब हमने बेटा इसकी ऑब्जर्वेशंस बतानी है क्या क्या है। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, एमीटर रीडिंग डिक्रीज टू 1/2 व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज डबल। जब वायर की लेंथ डबल हो जाएगी तो जो एमीटर की रीडिंग है वो हाफ हो जाएगी बेटा उसकी। तो आगे क्या कह रहे हैं हमारे पास, एमीटर रीडिंग इंक्रीज व्हेन थिकर वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ इज यूज्ड द सर्किट। सर्किट में जो हमारे पास थिकर वायर यूज़ की थी उसकी जो एमीटर की रीडिंग है बेटा जी वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा होगी, और मटेरियल और लेंथ क्या है हमारे पास सेम है। तो आगे क्या है बेटा जी हमारे पास, द चेंज द एमीटर रीडिंग ऑब्जर्व व्हेन द वायर डिफरेंट मटेरियल सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमारे पास जो वायर की लेंथ है बेटा जी वो सेम है, और जो उसमें एरिया ऑफ, जो ये वाला एरिया होता है हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो सेम है। तो उसमें क्या रीडिंग आएगी वो बतानी है, ठीक है हमने। तो वो वाली रीडिंग बेटा चेंज होगी। तो आगे हमने बताना है बेटा कौन कौन से जो रेजिस्टेंस है और कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट है लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। देखो जैसे ये वायर है ना बेटा जी, वायर का जो जे वाला पोर्शन होता है वो उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के होता है। जैसे लेंथ वायर की इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है बेटा। तो जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शंस टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। जब एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा हमारे पास। तो ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बेटा जी। तो इन दोनों कंडीशन को क्या करना है बेटा, कंबाइन करना है। तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, L/A। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम क्या करेंगे बेटा, इक्वल्स टू साइन लाएंगे, और कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी क्या है, रो लगाएंगे। सो L/A। तो ये हमारे पास था, रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पर। तो ये रो क्या है, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है। तो ये बेटा जी रो क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी कहते हैं। तो इसकी जो SI यूनिट होती है, इसे रजिस्टिविटी कहते हैं। इसकी SI यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। जो हमारे पास रजिस्टेंस है, रजिस्टिविटी है, वो क्या है, जो कंडक्टर होता है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इंसुलेटर है उसमें नहीं पास होती। जो बेटा रजिस्टिविटी है ना, रजिस्टिविटी क्या है, करंट के फ्लो में रुकावटें पैदा करती है, ठीक है बेटा जी। अब जो है इट इज़ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। जो हमारे पास बेटा मटेरियल है, जैसे मेटल और लोहे हो गया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होती है, तो उसमें रेजिस्टेंस कैसा है वो बताना है हमने, ठीक है बेटा जी। तो मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे बेटा जी मेटल है और लोहे है, उसमें क्या है, रजिस्टिविटी कम होती है, लो होती है। उनकी रेंज क्या होती है हमारे पास
10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻�6 ओम मीटर होती है। ये क्या है बेटा, वेरी लो रेजिस्टिविटी है हमारे पास। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ईजिली पास हो जाती है। जैसे बेटा इंसुलेटर है, लाइक रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, उसमें जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। ऑर्डर क्या होता है, रेजिस्टिविटी की रेंज क्या है इसमें, 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर होती है। बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी मटेरियल वेरी विद द टेम्परेचर। तो हमने जो ओम लॉ में बताया था रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, उसके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए। तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है, दोनों की दोनों रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ये क्या करेगी, वेरी करेगी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। आगे बेटा जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है, जैसे अलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है कंपैरिजन टू मेटल से, ठीक है। अलॉय है बेटा जी, डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड बर्न एट द हाई टेम्परेचर। जो जब उसको हाई टेम्परेचर भी देंगे ना उसको, वो बर्न नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है बेटा। फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल हीटर डिवाइस। इसमें इलेक्ट्रिकल हीटर डिवाइस कौन कौन से, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर एक्सेट्रा, ये यूज़ करते हैं बेटा। अलॉय से बनते हैं ये। जो टंगस्टन है, ठीक है, फिलामेंट है, फिलामेंट टंगस्टन है जो बेटा हमारे पास फिलामेंट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ किया जाता है बेटा जी। इसका काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और कॉपर, एल्यूमिनियम है, ये यूज़ करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में। यहाँ पर बेटा हमारे पास कंडक्टर है और मटेरियल बताया कौन कौन किस किस की, मेटल की वायर बनी हुई है और उसकी रजिस्टिविटी कितनी है। तो आगे बेटा हमारे पास अलॉय है, उनकी रजिस्टिविटी बताइए, और इंसुलेटर है, उनकी रजिस्टिविटी बताइए। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो रजिस्टिविटी है वो होती है इंसुलेटर की, फिर होती है बेटा जी अलॉय की, फिर होती है हमारे पास कंडक्टर की। तो सबसे ज़्यादा रजिस्टिविटी किसकी होती है हमारे पास, इंसुलेटर की, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, करंट नहीं पास करता, ठीक है बेटा। तो अब हम बेटा जी एग्जांपल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल में हमें क्या किया है, करंट को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें जो वोल्टेज है वो कितनी है, 220 वोल्ट सोर्स है। तो रजिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, 1200 ओम है। और इसमें क्या कहा गया है बेटा जी, करंट को फाइंड करना है हमने। और सेकंड क्या है हमारे पास, हाउ मच करंट को ही फाइंड करना है। और उसमें क्या है, हीटर कॉइल दी हुई है हमने, और वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्टेज है, पर उसमें जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 100 ओम है हमारे पास। तो बेटा इसमें गिवन क्या है हमारे पास, वोल्टेज गिवन है हमारे पास और रेजिस्टेंस गिवन है। तो ओम लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V=IR होता है हमारे पास। तो हमने आई को फाइंड आउट करना है, करंट को एक साइड में ले जाएंगे, वोल्टेज के नीचे क्या है, रेजिस्टेंस को ले आएंगे। वोल्टेज हमारे पास कितनी है, 220 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस 1200 है। तो इसको बेटा जब हम कैंसिल करेंगे, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगी, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.18 एम्पियर। तो करंट फाइंड आउट हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में जो ए पार्ट था। सेकंड क्वेश्चन में भी हमने करंट फाइंड आउट करना है, जिसमें वोल्टेज क्या है, 220 दिया है, रेजिस्टेंस 100 ओम दिया हुआ है। तो करंट को क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। 220 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.2 एम्पियर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है बेटा न्यूमेरिकल। अब हम बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो इसमें हमें न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स इज़ 60 वोल्ट। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट कितनी दी हुई है हमारे पास, 16 वोल्ट दी हुई है, और करंट कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर दिया हुआ है हमारे पास। तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉन फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज द टू 120 वोल्ट। तो पहले हमने बेटा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और सेकंड जिसमें वोल्टेज जो क्या कर दी है, ज़्यादा कर दी है, 120 वोल्ट कर दी है, तो उसमें हमने करंट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास वोल्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारे पास, 20 वोल्ट दिया है, और करंट 4 दिया हुआ है। तो हमारे पास हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। तो V कितना है हमारे पास, 60 है, और करंट कितना है, 4 है। तो जब हम बेटा इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 15 ओम आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है। अब हमने करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास,
V अपॉन R होता है। हमारे पास जो वोल्टेज है वो क्या कर दिए, इंक्रीज़ कर दिया, 120 कर दी है। तो रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 15 आया है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 8 एम्पियर आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा न्यूमेरिकल था। तो अब हम बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ इज़ 1 मीटर। तो लेंथ हमारे पास 1 मीटर दी हुई है, रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम दिया है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो डायामीटर कितना है हमारे पास वायर का, 0.3 mm। तो हमने क्या करना है बेटा, रजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा जी। तो हमारे पास जो पहले तो जो हमारे पास डायामीटर है, डायामीटर कितना है 0.3 mm है। पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम, 0.3 mm है ना, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर से डेसिमल को हटा के नीचे 10 लगा देंगे और यहाँ पर -3 है 10⁻, तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻, ये एक ऊपर काउंट हो जाएगी बेटा, -4 मीटर आ जाएगा हमारे पास, ये डायामीटर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। तो लेंथ कितनी है, 1 दी हुई है हमारे पास। तो रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 26 ओम। तो अब हम बेटा रजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेटा हमारे पास जो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, R × A/L। तो ये हमारे पास रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। तो जो एरिया है ना, एरिया को क्या फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr²। तो जो हमारे पास बेटा जी रेडियस है वो क्या होता है, हाफ ऑफ डायामीटर। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई। आर की थाम पर हम क्या करेंगे बेटा, d²/4 आ जाएगा। ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ रजिस्टिविटी वाले फॉर्मूले में। तो रो आर, तो जो हमारे पास ए है, ए की थाम पर हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे कहते हैं हम पाई d²/4, और नीचे क्या है, लेंथ है। तो ये हमारा क्या है बेटा जी, फॉर्मूला मिल गया है हमें। जो हमारा फॉर्मूला है बेटा जी वो क्या है, रो का जो अभी हमने निकाला है, r पाई d²/4l। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ फिल कर देंगे। रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 26। पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास बेटा, 3.14, जहाँ होती है बेटा 22/7। और डायामीटर कितना है हमारे पास, 3 × 10⁻⁻4। और इसका स्क्वायर है बेटा जी, तो इसे स्क्वायर कर देना है 4, और नीचे क्या है, लेंथ 1 दी हुई है। तो इसे क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो रजिस्टिविटी है वो इतनी आ जाएगी, 1.84 × 10⁻6 ओम मीटर। ये हमारे पास क्या है, रजिस्टिविटी आ जाएगी। तो आगे हमने बेटा न्यूमेरिकल करना है 11.6। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, एक वायर दी है, उसमें जो मटेरियल है, लेंथ कितना है, L है, एरिया A दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम दिया हुआ है। और उन्होंने पूछा है कि जब हम बेटा जी मटेरियल सेम है, लेंथ हाफ कर देंगे, एरिया डबल कर देंगे, तो उसमें रेजिस्टेंस कितना होगा वो बताना है हमने। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है हमने R1 से लिख देते हैं बेटा जी। तो फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A। तो ये हमारे पास R1 था। जब R2 निकालेंगे हम रो, तो लेंथ उसमें क्या कर दी है, हाफ कर दी है, और एरिया क्या कर दिया है, डबल कर दिया है हमने। तो ये 2 है बेटा, ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 रो L/A। तो ये बेटा R2 आ गई हमारे पास। जो R2 है वो कितनी आई हुई है हमारे पास बेटा, 1/4। ये वाला हमारे पास क्या है, R1 है, तो R1 आ जाएगा यहाँ पर। जो बेटा हमारा R2 का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमने, तो 1/4, तो R1 कितना दिया हुआ है हमारे पास, 4 दिया है, इसको कैंसिल कर देंगे, तो R2 कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो जो हमारे पास न्यू वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो अब हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जिसमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज रजिस्टर। तो बेटा जी यहाँ पर हमारे पास जो रजिस्टर्स है उसे क्या है, सीरीज़ में लगाया गया है। तो जब हम सीरीज़ में रजिस्टर लगाते हैं तो उसमें जो बेटा जी करंट होता है वो करंट क्या होता है, सेम होता है।
ठीक है। तो ईच रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो क्या होगा बेटा जी, डिफरेंट होगा। तो जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। तो इस डायग्राम में बेटा हमने जो रजिस्टर है वो उसको क्या किया है, पैरेलल के वाइज लगाया है हमने। जो करंट है इसमें वो क्या होगा बेटा जी, इसमें डिफरेंट जाएगा। यहाँ पर देखो करंट आई आ रहा है तो इसे क्या हो जाएगा, I1 करंट होगा। इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास आई आ रहा है तो I1 से माइनस हो जाएगा। तो बेटा हर एक में जो डिफरेंस है, जैसे I2 मान लो, इसमें I3 करंट गया है, तो इन तीनों जो रजिस्टर्स में करंट क्या है बेटा जी, डिफर होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। तो ये बेटा जी सीरीज़ और पैरेलल में डिफरेंस है। तो सीरीज़ में क्या होता है बेटा जी, करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफर होते हैं। यहाँ पर बेटा जी जो पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेंगे पर करंट क्या होगा, डिफरेंस होगा, इसमें डिफर होगा। ठीक है बेटा। तो अब हम बेटा करेंगे रजिस्टर इन सीरीज़। तो अब हम बेटा जी इसका आर्टिकल करेंगे। इसमें क्या है, जो हमारे पास सर्किट ज्वाइन किया गया है उसमें जो रेजिस्टेंस है सीरीज़ वाइज कनेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर बेटा एक्टिविटी में क्या है, हमारे पास एक सर्किट को ज्वाइन किया गया है। सर्किट क्या है हमारे पास, सर्किट में बेटा जी 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं, सीरीज़ के अकॉर्डिंग लगाए हैं। और उसमें क्या है बेटा जी, जो करंट है वो हर एक रेजिस्टेंस में क्या है बेटा जी, सेम जाएगा। तो यहाँ पर ये आई करंट जा रहा है तो यहाँ पर भी आई करंट ही होगा। और ईच रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो क्या होगा बेटा, डिफर होगा। जैसे यहाँ पर V1 है या V2 है और V3 है। और इनका जब हमने कहा है कि टोटल क्या है बेटा जी, रेजिस्टेंस निकालो, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा जी फॉर्मूला, इन सबको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है इसे, R1 R2 R3। तो ये बेटा इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर अब पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया होगा तो V1 V2 और V3। तो ये बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है, उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो वो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा जी, जो सीरीज़ में क्या होता है, करंट तो सेम होता है बेटा जी पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफर होते हैं। उन सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जो हमारे पास ओमला है, ओमला क्या होता है, V=IR होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वैल्यूज़ फिल करनी है। जैसे V है, V में क्या कर देंगे, IR को फिल कर देंगे। और V1 है, V1 जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसका करंट तो सेम है और रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। तो आगे IR3 हो जाएगा। तो इसमें क्या है बेटा जी, हम I को कॉमन निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर बेटा IR है, I के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टेंस लिए थे, इसलिए बेटा ये फॉर्मूला होगा हमारे पास। जो सीरीज़ में है सब रेजिस्टेंस को क्या करना होता है, हमने प्लस करना होता है। जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू से क्या होगा, बड़ा होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, क्योंकि इसे क्या कर देना है, ज्वाइन किया हुआ है और इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी, सबको जोड़ के आ जाएगी। तो वो हमारे पास सीरीज़ वाला फॉर्मूला होगा, हमारे पास सीरीज़ का रेजिस्टेंस निकल आएगा। तो ये तो बेटा हमने कर लिया है। जैसे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 दिया है, IR1 IR2 IR3 और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँगे तो हमारे पास जो सीरीज़ का फॉर्मूला है वो क्या है, इन सब का रेजिस्टेंस का प्लस हो जाता है। जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, सीरीज़ है, वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल हो जाएगी। तो वो क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन होगा एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। वो हमने पहले ही आपको बेटा मैंने बता दिया है कि इंडिविजुअल ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू से हमारे पास टोटल की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी हमारे पास। तो अब हम न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ, हमें एक डायग्राम दी हुई है। डायग्राम में क्या है, हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है बेटा जी, जिसकी वैल्यू पहले की क्या है, 4 ओम रेजिस्टेंस है। एक बल्ब कनेक्ट है, तो इसकी जो हमारे पास जो बैटरी है बेटा जी वो कितनी है, 6 कितनी दी हुई है, 6 वोल्ट दी हुई है। एक रेजिस्टेंस है 4 ओम हमारे पास। जो यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस है वो क्या है, 20 ओम दिया हुआ है। और हमने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैसे होगा बेटा जी, इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, 4 ओम प्लस 20 ओम। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है 24 ओम आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमारे पास देखो जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 24 ओम दिया है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो ओम लॉ क्या होता है V इज इक्वल टू IR। तो करंट को फाइंड आउट करना है, करंट क्या आ जाएगा हमारे पास V अपॉन R आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है बेटा 6 दिया हुआ है, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम आया है। हम इसको कैंसिल करेंगे 6 के टेबल पर, 6 × 6 और 24 कहाँ पर आता है 4 पर, 1/4 आ गया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 0.25 क्या करंट है ना, तो एम्पियर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका करंट फाइंड आउट कर लिया। तो बेटा जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है अब। तो पहले इलेक्ट्रिक लैंप और फिर कंडक्टर का निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इनको क्या करेंगे आइडेंटिफाई कर लेंगे रेजिस्टेंस को, इसको R1 लिख लेंगे, इसको R2 लिख लेंगे। तो जब हम I1 निकालना है तो हमारे पास R1 है, I कितना है 0.25 है, मल्टीप्लाई R1 कितना है 4 है। तो जब हम बेटा 0.25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 वोल्ट आ जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना, तो V1 आ गया हमारे पास। अब हम V2 निकालेंगे, V2 का भी फॉर्मूला R2 लिखेंगे, और I कितना है 0.25 और मल्टीप्लाई करेंगे R2 कितना है हमारे पास 20, तो आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट। तो हमने बेटा तीनों क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर पहला दिया हुआ था हमारे पास कि फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस 24 आ गया था। सेकेंडली हमने करंट फाइंड आउट करना था, वो हमारा कितना आ गया था 0.25 आ गया था। और थर्ड हमने क्या करना था बेटा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है ईच में। तो हमारे पास पहले तो जो हमने R1 को कंडक्टर लिया है तो उसमें हमारे पास वोल्ट कितने आ गई थी 1 वोल्ट आ गई थी। तो सेकंड में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया था 5 वोल्ट आ गया था। इस क्लास में बेटा इतना ही करना था हमने। तो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल करेंगे। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी बेटा, हमारी क्लास को शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।